प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बातों को साझा करना है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय गुंजन जी बैठी हुई हैं। इधर स्टेट कोऑर्डिनेटर सुंदरी तिर्की जी हैं, हमारी महानगर की अध्यक्ष नीतू देवी जी हैं, जिला के अध्यक्ष मेरी तिर्की जी हैं और सीनियर कांग्रेस में रीता चौधरी जी हैं, ममता वर्मा जी हैं, इधर शीला जी हैं और बैठी हुई हैं। और आज हम लोग इस मुद्दे पे आए हैं कि देश किस हालात में आज चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो घरेलू गैस और कमर्शियल गैस की जो बढ़ोतरी हुई है और देश में हर स्टेट में, हर राज्य में किस प्रकार से लोगों की लाइन लग गई है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट हर राज्य में बंद होने के कगार पे चला गया है। झारखंड भी इसका छूता नहीं है कि झारखंड में भी आज घरेलू गैस 60 रुपया प्रति दर और जो 115 रुपया जो कमर्शियल गैस की जो दर बढ़ गई है, जिसमें महंगाई चरम स्थिति पे है और पूरे देश की जनता त्राहिमाम मची हुई है। इसको लेकर के आप लोगों के बीच में आज हम लोग आए हुए हैं। और दूसरा मुद्दा है, इसमें चर्चित मुद्दा आ गया है कि जो जेफरी एपस्टीन का जो मामला है, आज प्रधानमंत्री हम लोगों की राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की तरफ से जो टी-शर्ट कैंपेन प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड का कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। आज संसद चल रहा है, लेकिन संसद में कहीं भी हमारे नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है देश में और जो किल्लत हो रहा है देश में तेल का और गैस सिलेंडर का, तो उस पर कहीं वो जवाब देने से चूक दे नहीं पा रहे हैं, संसद में उपस्थित ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको लेकर के आज हम महिला कांग्रेस की ओर से एक व्यापक आंदोलन चलाने की भी बात चल रही है और टी-शर्ट कैंपेन के माध्यम से भी चला जा रहा है। और जैसे कि बातें आ रही हैं कि जो एपस्टीन फाइल का जो मामला खुला है और अमेरिका के जो संसद की ओर से, कानूनी की ओर से जो ये बातें आई हुई हैं, जो यौन उत्पीड़न का मामला उसमें आया हुआ है और जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जो नाम आ रहा है, जिसका इस्तीफा मांगने के लिए भी हम लोग कई टी-शर्ट कैंपेन के माध्यम से हमारी राज्य की जो महिला कांग्रेस की हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ को उठाने का काम किया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं कि आप देश की हालात आप देख लीजिए कि जो घरेलू गैस का जो दर बढ़ा है और लोगों में जो अरफा तरफी की स्थिति हो गई है। अगर झारखंड के संदर्भ में हम कहना चाहें तो आप देखेंगे कि जिनके पास ऑनलाइन 25 दिन की जो बुकिंग की बात आ रही है और ऑनलाइन जो बुकिंग नहीं कर पाते हैं, वो आप देखेंगे सिलेंडर लेकर के सुबह से लेकर लाइन पे लोग खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत देश का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नोटबंदी के समय भी आप याद कीजिए कि जब नोटबंदी हुआ था, रात के 8 बजे जब फरमान जारी हुआ था और दूसरे दिन से जब लोग बैंक में अपने नोटबंदी को लेकर के आपने लाइन पे खड़ा करा दिया। कोविड का स्थिति आप देखिए कि कोविड जब आया था देश में, उस वक्त भी किस प्रकार से हमारे मजदूर लोग पैदल, कोई उनको सुविधा नहीं दी गई थी, लोग पैदल लोग अपने अपने घर को लोग पहुँच रहे थे। और तीसरा आप देखिए कि देश की स्थिति किस प्रकार से विकट स्थिति आ गई है और इसमें हमारे गैस जो सिलेंडर है उस सिलेंडर को लेकर के महिलाएं, चूंकि ये महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के माध्यम से हमारे किसान पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब पंप सेट हो या ट्रैक्टर हो या गाड़ियां जब चलती हैं तो उसमें तेल का भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो किसान भी इसमें महंगाई की मार को झेलेगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि हरदीप पुरी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हरदीप पुरी जी आप इस्तीफा दें, क्योंकि जो एपस्टीन फाइल खुला है उसमें आपका जो सबूत के तौर पर कि आप कितने दिन वहाँ पर जा करके आप मिलने का काम किए हैं। अडानी का भी नाम आ रहा है, अंबानी का भी नाम इसमें आ रहा है, तो कई ऐसे लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही कुकृत्य घटनाएं देश को देखना पड़ रहा है, ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपके माध्यम से हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि जनता इस चीज़ को समझे कि देश का जो राजा है, जो देश चला रहा है, वो आज इस स्थिति में नहीं है कि जो देश की हालात है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताने का काम करे। हमारे माननीय राहुल गांधी जी की जो हमेशा उन्होंने सच बात को रखने का काम किया है और इस बारे में भी उन्होंने पहले से आगाह कर दिया था कि ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और आज ये देश देख रहा है कि किस प्रकार से गैस की किल्लतों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। झारखंड में भी यहाँ के व्यवसायी लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को भी गैस की किल्लत हो रही है, घरेलू गैस की और जो कमर्शियल गैस है उसकी किल्लत हो रही है, जिससे हम लोगों को आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट और होटल हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से इन्हीं बातों को रखने का हम लोग काम किए हैं।